हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे जो आपका मैथ स्पेशल का क्लास चल रहा है प्रॉफिट लॉस में, क्लास नंबर 3। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जब एसपी बराबर हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं जब सीपी बराबर हो, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जो उसमें क्वेश्चन मैंने आपको एक पीछे एचडब्ल्यू दिया हुआ था, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे इस क्वेश्चन तक। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक लगाने के लिए दिया था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे बताएंगे, तो इसको बता देता हूं। इसको बताने के बाद मैं आपको ये स्टार्ट करूंगा कि जब सीपी बराबर हो। पहले एक क्वेश्चन जो मैंने आपको एचडब्ल्यू दिया था उसको बता देंगे। लड़कों ने मैसेज किया कि सर इसको बता दीजिए, तो उसको बता देता हूं। चलो अब इसके बारे में बात करें। क्वेश्चन कुछ भी नहीं, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास दो प्रकार की वस्तुएं हैं। वह पहले प्रकार के वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है तथा दूसरे प्रकार के वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचता है। यदि उन दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है, तो बताइए उसे पूरे बिजनेस में कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ये वाली बात का बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक जगह आपको कुछ नहीं करना, उसी तरीके से एक जगह आपको सीपी लिखना है और एक जगह आपको यहां पर क्या लिखना है, एसपी लिखना है। लिख दिया भाई, थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूं। एक जगह क्वेश्चन में करा सीपी लिख दिया और एक जगह क्वेश्चन में क्या करा, एसपी। दो प्रकार की वस्तुएं, तो ये करा कि एक पहला वाला आर्टिकल है और एक कौन सा है, तो अब आपको सर दैट इज सेकंड आर्टिकल, मैंने लिख दिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो प्रकार की वस्तुओं, पहले प्रकार की वस्तु को 20% के लाभ पर। बताओ इस 20% की वैल्यू क्या होती है, तो आपको सर 1/5 होती है। इसका मतलब यही है कि वह 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा, तो आपको सर 6 रुपए में बेचा होगा। फिर वह लाभ पर बेचता तथा दूसरे प्रकार की वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचता है। बताओ 12.5% की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो आपको सर 1/8। इसका मतलब 8 रुपए की वैल्यू को कितने में बेचा होगा, 9। 8 रुपए की वस्तु को 9 रुपए में बेचा होगा। यदि उन दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस वाली क्वेश्चन को, अब ये विक्रय मूल्य बराबर होने की बात नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्यों का अनुपात 8:9 है, तो बताइए उससे पूरे बिजनेस में कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है कि इनका जो अनुपात दिया, विक्रय मूल्य 6 है, ये 9 है। अगर इसका अनुपात निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो 6-9 का अनुपात निकालोगे तो 2 बटा कितना होगा, 3। देखो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये 6/9 है, जब इसको छोटा करोगे तो 3 दूना 6 और 3 3 9, ये 2 बटा कितना हो जाएगा, 3। यानी ये 2/3 दिया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो विक्रय मूल्यों का अनुपात होना चाहिए, देखो ये विक्रय मूल्यों का अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 होना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये 8/9 होनी चाहिए। यानी ये कह रहा है कि ये गलत है, ये वाली बात क्या सही है। कह रहा है इसको हटा करके लिखना चाहिए। तो बताओ ये 8 ये 2 है, तो आपको सर कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो इसको 8/9 बना देना है। तो आपको सर कुछ नहीं, पहले वाले में 4 का गुणा कर दो और इस वाले में 3 का गुणा कर दो, तो देखो ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। बोलो ये वाली बात क्लियर है। आपको पहले वाले में 4 का गुणा, इसका मतलब हम समझ गए कि 4 का गुणा यहां पर करना है और 3 का गुणा हमको यहां पर करना है। क्या ये वाली बात समझ गए। तो 4 का गुणा यहां किया तो यहां पर भी करना पड़ेगा, 3 का गुणा यहां किया तो यहां पर भी करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन के रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो। बस आप लगा दीजिए क्वेश्चन, सेम टू सेम उसी तरीके से क्वेश्चन आपका लग जाएगा। कै रुपए में खरीदा था टोटल, 5 चौका 20, 8 तरीके 24, 20 और 24 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर टोटल 44 रुपए में खरीदा था, बेचा कितने में, तो आप कहोगे 6 चौका 24 और 9 3 27, 24 और 27, 24 दूना कितना होगा 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 51 रुपए। मतलब 44 का खरीदा, 51 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो आप कहोगे सर 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सॉरी 7 रुपए का ना, 44 7 51 होगा, तो प्लस 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब परसेंटेज निकालना इनटू 100। बताओ नीचे कौन होगा, तो आप कहोगे ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम वाला कौन होगा, आप कहोगे दैट इज 44। तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये 25 बार में कट जाएगा और 4 से डिवाइड कर दोगे तो 11 बार में। चलो 7 का गुणा कर लेते हैं, 7 5 35, 7 दूना 14, 3 कितना होगा 17। अब बटे कितना हो जाएगा 11। 11 का भाग दे लो तो ये हो जाएगा 11 का 11 हो जाएगा। अब बचा कितना 6, 11 5 55 हो जाएगा। अब बचेगा कितना 10 और 10 बटा कितना 11, 15 सही 10/11%। ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट हो जाएगा, पी हो जाएगा 15 से 10/11, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में क्या वाली बात कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये वाला जो दिया था, देखो ये 6 9 ये गलत दिया था, ये लाना था, तो इसमें 4 का गुणा करोगे, इसमें 3 का, तो ये चीजें बन जाएगा। बस यही वाली बात को आपको सेटिस्फाइड करना था कि इस बार बराबर नहीं करना था बल्कि 8:9 करना था। तो क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। चलो, तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था ना, इसको उसी तरीके से लिख करके बना सकते हो। तो मैंने आपको एक लाइन में बता दिया कि इसका विक्रय मूल्य, उसी तरीके से इसको भी लिख करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मैंने बताया था। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, दैट इज सीपी। यानी अब तक जब ये कह रहा था कि एसपी बराबर था, अब क्वेश्चन में कहेगा कि सीपी बराबर हो। सीपी बराबर होता है तो और आसान होता है। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये वाली बात, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में प्रत्येक को 6300 रुपए में खरीदा। यदि उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% के लाभ पर तथा 5% के लाभ पर तथा 10% की हानि पर बेच दिया, तो बताइए उसे पूरे बिजनेस में कुल कितने
कुल कितने रुपए का लाभ यानी कुल कितने नहीं, देखो ये परसेंटेज में दिया है तो कुल कितने परसेंट का, ये रुपए की जगह क्या होना चाहिए परसेंट, दोनों वाली बात पूछ सकता है। तो पहले परसेंटेज क्यों, क्योंकि यहां देखो सब आंसर परसेंटेज में दिया परसेंटेज। इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हो। पहला तरीका जो तो आप पीछे लगाते आ रहे हो उससे, तो दोनों तरीके को मैं आपको बता देता हूं कि दोनों तरीके से क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। पहले तरीके से मेथड नंबर फर्स्ट, पहले उसी तरीके से यहां पर एक जगह आप सीपी लिखोगे और एक जगह आप क्या लिखोगे एसपी। तो एक जगह आप कहोगे सर, एक जगह हम यहां पर सीपी लिख देंगे और एक जगह हम यहां पर क्या लिख देंगे, आप कहोगे सर दैट इज एसपी लिख देते हैं। तीन आर्टिकल के बारे में बात करा तो ये पहला वाला आर्टिकल हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा, तो आपको सर दैट इज सेकंड आर्टिकल हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा, दैट इज थर्ड आर्टिकल। अब क्वेश्चन में क्या करा, जैसे जैसे करा प्रत्येक को 6300 रुपए में बेचा। देखो जब परसेंटेज पूछेगा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, वो आपको बेवकूफ बना, रियल वैल्यू का रियल में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है उनमें से इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, बताओ 10% लाभ का मतलब क्या होता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आपको सर 1/10। इसका मतलब यही है कि 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा, तो आपको सर 11 रुपए। फिर कह रहा है 5% के लाभ पर, 5% का मतलब कितना हो जाएगा, तो आपको सर 1 बटा कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब यह हो जाएगा कि अगर 20 रुपए की वस्तु थी तो उसको कितने में बेचा था, तो आपको सर 21 रुपए में बेचा था। फिर क्वेश्चन में कह रहा 10% की हानि पर बेच दिया। अच्छा 10% हानि का मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा 10। अच्छा हानि का मतलब क्या होता है, तो आपको क्वेश्चन माइनस। इसका मतलब यही है कि 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेच देगा, आपको क्वेश्चन 9। ये हम पहला तरीका बता रहे हैं, पहला तरीका। आप दूसरे वाले तरीके से एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि इन तीनों में से प्रत्येक को 6300 रुपए में खरीदा। इसका मतलब खरीदने का मतलब कि तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो बताओ क्रय मूल्य वाली लाइन कौन है, पहली वाली लाइन, यानी इनको बराबर होना चाहिए। तो यहां 10 20 10, तो बताओ सबको 10 बना देना आसान है कि 20, तो आपको सर सबको 20 बना देना आसान है। चलो भाई 20 बना देते हैं। तो आपको सर 20 बनाना है तो आपको सर एक काम करो, यहां पे 2 का गुणा करो, यहां तो ऑलरेडी 20 है, यहां पर भी 2 का गुणा करो, ये ऑलरेडी हो गया। यहां मतलब 1 का गुणा कोई दिक्कत नहीं है, ये सब 20-20 हो गया। तो इसका मतलब आपको यहां पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा और आपको यहां पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, बस। अब बताओ कुल कै रुपए में खरीदा, कुल कितने परसेंट का था, आपको 20 40 20 60, टोटल 60 रुपए में आपने खरीदा है। कै रुपए में बेचा है भाई, तो आप कहोगे 22 रुपया, ये हो गया 21। आप कहोगे सर ये टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये टोटल 22 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 21 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9 दूना कितना हो जाएगा 18। देखो अगर आप ऐसा नहीं भी करते तब भी निकाल पाते। हम यहीं से हम प्रॉफिट, क्योंकि हमको सीपी पता है तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं, परसेंटेज पूछेगा तो। अगर आप इस टोटल को जोड़ दोगे तो 8 2 10 से कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 11 हो जाएगा और 2 4 5 एक कितना हो जाएगा 6, यानी टोटल 61। यानी आप क्या समझे, 60 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, तो आप कहोगे सर 61 में। तो कै रुपए का प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे 1 का। अब परसेंटेज निकालना इनटू 100, बताओ ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम, यानी हमेशा सीपी होता है तो 60। तो 20 के 60 हो जाएगा। अब 20 5 100, यानी कितना हो जाएगा, ये 5/3%। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5/3% कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। ऐसे भी निकाल सकते थे बीच में, देखो 10 रुपए की वस्तु को 11 में बेचा तो 1 रुपए का प्रॉफिट, तो आप यहां लिख सकते थे 2 का प्रॉफिट। यहां 20 रुपए की वस्तु के 21 में थे 1 रुपए का प्रॉफिट, यहां 10 रुपए की वस्तु को 9 में बेचा तो 1 रुपए की हानि, तो 2 रुपए की हानि। तो टोटल ये जो आप एक निकाले हो ना, डायरेक्टली आप इसको निकाल सकते थे, इसको गुणा करने जो पीछे मैंने आपको बताया वैसे भी कर सकते। जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आप जो एक निकाले हो ना, बताओ 10 रुपए की वस्तु को अगर 11 में बेचेगा तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो कै रुपए का प्रॉफिट होगा, तो आप कहेंगे 1 का। अब 2 वस्तु में 2 रुपए का प्रॉफिट। यहां 20 रुपए की वस्तु को 1 में बेचा तो कितना हो जाएगा, तो आपको 1 का प्रॉफिट। यहां 10 रुपए की वस्तु को 9 में बेचा तो 1 की हानि, तो यहां कै रुपए की हानि हुई, 2 रुपए की। देखो यहां पर कितना हो जाएगा, तब कहोगे सर 2 1 3, और 3 में से 2 जाएगा तो कै रुपए हो जाएगा, देखो 3 रुपया प्लस हो गया, अब माइनस, इसमें से क्या जाएगा 1 रुपया। आप यहां से भी इस चीज को क्या कर सकते थे, इसको अगर आप गुणा नहीं करके निकाल, अगर ये डाटा बड़ा होता तो हम यहां से इस चीज को ऐसे करके निकाल लेते। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते थे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। तो हम इसको भी इससे भी निकाल सकते थे, 1 रुपया, देखो 3 रुपए में से 2 रुपए जाएगा तो 1 रुपया। अच्छा इसको जोड़ के निकाल लो, ये आपकी मर्जी है। क्या ये वाली बात समझ गए, लेकिन इससे नहीं लगाना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 2 से कैसे इस क्वेश्चन को लगाओगे, अब इसके बारे में हम लोग बात करें। अगर ये एसपी बराबर, अगर इक्वल एससीपी है, मेथड नंबर 2 स्मार्ट तरीके से कैसे लगाओगे। अब मेथड नंबर 2 से अगर इक्वल सीपी है, ध्यान से समझना, तो बहुत आसान होता है। अगर इक्वल सीपी है यानी क्रय मूल्य अगर बराबर देना है, ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस अगर आपसे पूछा है, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ये लिखना है कि ओवरऑल परसेंटेज पी या एल बराबर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बस आपको देखना है, बताओ प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। अगर आप पहले को कितना 10% लाभ पर, तो लिखो आप कितना 10%, आप प्लस दूसरा कितना 5% लाभ, तो आप लिखो 5%।
तीसरा कितना 10% हानि, हानि को किसके साथ लिखोगे, माइनस के साथ। बस जय आर्टिकल है कि 1 2 3, तो बस 3 से भाग कर दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर 2 आर्टिकल रहेगा तो 2 से भाग, 3 रहेगा तो 3 से, 4 रहेगा तो 4 से। बताओ कितना होगा, 10 5 कितना होगा 15, या देखो ये 10 से 10 कट जाएगा तो बचा कितना, आप कहोगे सर 5 बटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 5 बटा 3 क्या हो जाएगा, परसेंट। आप कहोगे सर ये परसेंट कहां से आ गया, ये भी परसेंट, ये भी परसेंट, ये भी सब परसेंट में, 10%, 5% इतना, तो 5 बटा 3%, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात पूरा 100% आप समझ गए होंगे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, तो 5 बटा 3% क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, देखो सेम क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को प्रत्येक को इतने रुपए में खरीदा, उसने पहले वस्तु को 15.69%। अब देखो अगर आप पहले तरीके से लगाओगे ना तब आपकी हालत खराब हो जाएगी। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, इतने रुपए में खरीदा, उसने पहले वस्तु को 15.69% लाभ पर, दूसरे को 12.819% लाभ पर, और तीसरे को 10.5% की हानि पर बेच दिया। तो बताइए उससे पूरे बिजनेस में कुल कितने परसेंट का, परसेंटेज में दिया है, कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या क्या हुआ, लॉस हुआ। वैल्यू में भी पूछा जाएगा, वैल्यू में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर हम कहें ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट पूछा ना, तब परसेंटेज पी या एल बराबर, परसेंटेज पी या एल बराबर क्या। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एल कब आएगा, अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर आंसर निगेटिव आएगा तो लॉस होगा। कितना है तो आप कहोगे 15 दशमलव कितना है, तो आप कहोगे 15.69 है, आप प्लस दूसरा वाला कितना है तो आप कहोगे 12 दशमलव कितना है, तो आप कहोगे सर 8 1 है, और तीसरा प्रॉफिट है, और तीसरा वाला माइनस है, माइनस कितना होगा 10 दशमलव कितना हो जाएगा 5। अब बटे में कितना हो जाएगा 1 2 3 नंबर है, तो आप कितने से भाग करोगे, 3 से भाग करोगे। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे हाँ सर। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। पहले इन दोनों को जोड़ लो, तो देखो इसको जोड़ोगे 9 1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 10, ये 8 6 14 14 कितना होगा 15, अब फिर कितना हो जाएगा 15, अब 12 27, 27 से कितना हो जाएगा 28, अब माइनस कितना हो जाएगा 10.50, यही तो है 10.50, अब बटे कितना हो जाएगा 3। तो बताओ इसमें से इसको घटा दोगे तो ये आधा से आधा खत्म हो जाएगा, 28 में से 10 जाएगा तो 18, 18 बटे 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि दैट इज कितना हो जाएगा 6%। ये 6% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6% का ओवरऑल उससे क्या हुआ, लाभ हुआ। अगर आंसर प्लस आएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर माइनस आएगा तो क्या होगा, लॉस होगा। कल को अगर ये पूछ देगा कै रुपए का प्रॉफिट लॉस होगा, ध्यान से समझना, तो 6% का हुआ ना, तो 6% को क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर 6 बटा क्या बोलेंगे 100। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट बताएगा और नीचे वाली वैल्यू किसको बताएगा, आप कहोगे कि सर दैट इज किसको बताने लगेगा, सीपी को बताने लगेगा। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, 100 यूनिट की वैल्यू दिया है तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कभी कभी वैल्यू में भी पूछता है, जिससे अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात जो मेथड नंबर 2 से मैं हम लगा रहे हैं क्वेश्चन को स्मार्टली तरीके से, ये वाला तरीका आप समझे होंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, लगाना। कब ये लगाना है, जब क्या हो, आप कहोगे कि सर क्या हो, तो आप कहोगे सर जब ये इक्वल सीपी हो। जब इक्वल सीपी हो तो बस तीनों को, अगर 2 ही नंबर रहेगा, जैसे 2 ही दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दोगे, आएगा जिससे प्रॉफिट लॉस दिया रहेगा तो एक को जोड़ के घटा के आधा कर देंगे। मतलब 2 नंबर दिया रहेगा तो 2 से भाग, 3 नंबर दिया रहेगा 3 से भाग, 4 नंबर दिया रहेगा तो 4 से भाग। बस ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखो अब इस बार वैल्यू में पूछ दिया क्वेश्चन, अब आपको घबराना नहीं है। अब वैल्यू के साथ साथ ये जो वैल्यू दिया ना, बड़ा खतरनाक वैल्यू दिया है। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान मूल्य पे खरीदता है, तो बात तो समझ में आ गई कि समान मूल्य पे खरीदता है। पहले वस्तु को 16 से 2/3% के लाभ पर, तथा दूसरे वस्तु को 12.5% के लाभ पर, तथा तीसरे वस्तु को 6.2% के लाभ पर बेच देता है। यदि उसे पूरे बिजनेस में 1020 रुपए का लाभ हुआ हो तो बताइए प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ये वाली बात देखो, इसको दोनों तरीके से लगा सकते हो, उस तरीके से दोनों तरीके से आपको बता देता हूं ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। देखो पहले तरीके से कैसे लगाओगे, उसी तरीके से अगर हम यहां पर ये वाली बात कहें कि अगर एक जगह अगर हम सीपी लिख देते हैं और एक जगह हम यहां पर क्या लिख देते हैं, तो आप कहोगे सर दैट इज एसपी लिख दो। 3 आर्टिकल है तो आप कहोगे सर एक जगह यहां पर फर्स्ट आर्टिकल हो गया, एक जगह यहां पर कौन सा हो जाएगा, दैट इज सेकंड आर्टिकल हो जाएगा, और यहां पर एक जगह कौन सा हो जाएगा, दैट इज थर्ड आर्टिकल। बताओ 3 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है, पहले वाले को 16 से 2/3%। बताओ 16 से 2/3 का मतलब 1/6। इसका मतलब यही है कि 6 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा था। अब आप कहोगे सर 6 रुपए की वस्तु को उसने 7 में बेचा है। दूसरे को 12.5% के लाभ पर। बताओ 12.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/8। इसका मतलब आप यही कहोगे कि सर 8 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा है, तो आप कहोगे सर 9 रुपए में। तथा तीसरे वस्तु को 6.25%। बताओ 6.25% की वैल्यू क्या होगा, 12.5 का आधा 1/ कितना हो जाएगा, 16। लाभ है, इसका मतलब ये वाली बात क्वेश्चन में कहें कि 16 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है, आप कहोगे सर दैट इज 17 रुपए में बेच रहा है। बस अब क्वेश्चन में ये कहा कि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो क्रय मूल्य वाली लाइन तो यही है। तो बताओ 6 8 से कटने वाला नंबर 24 इनका एलसीएम, 24 और 16 का एलसीएम कितना, 48।
48 होगा, इनको 48 बना दो। अब कहोगे सर 48 बनाने के लिए इसमें 8 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, बराबर हो गया। यहाँ 8 का गुणा तो आप यहां पर भी 8 का गुणा कर दो, यहाँ 6 का गुणा तो 6 का, यहाँ 3 का तो 3 का गुणा कर दो। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? अब क्वेश्चन में कह रहा कि यदि उसे पूरे बिजनेस में 1020 रुपए का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी आपको ये 48 यूनिट की वैल्यू बताना है, 48 यूनिट की वैल्यू बताना। तो पहले ये बताओ कुल बिजनेस में उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो कह रहा 1020 रुपए का लाभ हुआ। तो देखो अब ऐसे जोड़ करके ऐसे नहीं करो, 8 7 56 9 6 54, इतना नहीं। मैंने क्या बताया, अब प्रॉफिट लॉस निकाल। अगर 6 रुपए की वस्तु को 7 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट हुआ, इसके बारे में अगर हम बात करें, देखो क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आप पूरी बात समझो। कि 6 रुपए की वस्तु 7 रुपए में बेचे तो प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, 8 है तो यहां पर क्या रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपको सर 8, क्योंकि हमको प्रॉफिट निकालना है। 8 रुपए की वस्तु को 9 में बेचा तो 1 का प्रॉफिट, यहाँ 6 है तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो आपको सर दैट इज 6। यहाँ 16 रुपए की वस्तु को 17 में बेचा तो 1 का प्रॉफिट, तो 3 की वस्तु में कितना हो जाएगा, 3। क्या ये वाली बात समझ पा रहे हो? अगर इनको जोड़ के 48 तियां करके या इसका सबको जोड़ करके निकालोगे तब भी वही आएगा, तो हमको प्रॉफिट निकालना। तो कितना हुआ, 8 से 14, 14 3 कितना हो जाएगा, 17। तो ये 14 और 3 17, इसी 17 यूनिट की वैल्यू हमको दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, तो आप कहोगे सर टोटल प्रॉफिट 1020 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे 17 छक्का 102, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 60 है। 1 यूनिट की वैल्यू 60 है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बताओ कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। प्रत्येक वस्तु कितना, 48 48 48, तो इसी में आप 48 का क्या कर दो, गुणा कर दो, 0 हो जाएगा, 8 छक्का 48 हो जाएगा, बचा 4 6 चौका 24, 24 4 कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 2880, सॉरी 2880 कितना दिया, हाँ 2880 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात पूरी 100% आप समझ पाएंगे कि 2880 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तरीका था, दैट इज मेथड नंबर फर्स्ट, जब ये सीपी बराबर है। मेथड नंबर 2 से कैसे इस क्वेश्चन को लगाओगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो मेथड नंबर 2 से कैसे इस क्वेश्चन को लगाओगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कैसे लगाओगे। अभी मैंने क्या बताया यदि एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है, वह पहले वस्तु को 16 से 2/3% के लाभ पर तथा दूसरे को 12 से 1/2% के लाभ पर तथा तीसरे वस्तु को 6.2% के लाभ पर क्वेश्चन में बेच देता है। यदि उसे पूरे बिजनेस में 1020 रुपए का लाभ हुआ हो तो बताइए प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये वाली बात आपसे पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना उसी तरीके से। अच्छा बताओ, इस 16 से 2/3%, अगर ये आसान नंबर होते तो हम डायरेक्टली इस चीज को हम जोड़ लेते, लेकिन दिक्कत इस वाली बात की फंस गई कि फ्रैक्शन में दिया, तो हम कुछ नहीं, इसको आप क्या जानते हो, तो आपको सर 1/6 जानते हैं, 12.5% को क्या जानते हो, 1/8 जानते हो, और एक और कितना है, अब देखो इसी का आधा है तो 1 कितना हो जाएगा, 16। सबको जोड़ लो, तभी आप जानते हो कि ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालना होगा कि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस बराबर, अच्छा देखो सब प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट ही आएगा, तो डायरेक्टली आप लिखोगे कि परसेंटेज प्रॉफिट या प्रॉफिट यहां दे दिया तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा, सबको जोड़ लो। तो सबको जोड़ोगे तो कितना होगा, तो अब आप कहोगे सर 1/6 है, और दूसरा कितना है, तो आप कहोगे सर 1 कितना है, 8 है, अब प्लस ये कितना हो, तो अगला कितना हो जाएगा, तो आपको सर 1/16। इन सभी को जोड़ लोगे और जो आएगा उसमें कितने से भाग दे देना है, आप कहोगे सर 3 से। यही वाली बात तो होती है, आप कहोगे बिल्कुल। अब देखो इसको जोड़ोगे कैसे, अब देखो ये 3 का भाग हम बाद में दे लेंगे, हम क्यों इसी में इसको फंसाएं, बाद में हम दे लेंगे, हमको पता है कि बस 3 का इसमें भाग, क्योंकि 3 नंबर। अच्छा इनको जोड़ने का तरीका, अगर नीचे वाला बराबर होता तो हम ऊपर वाले को इज्जत से जोड़ लेते। तो बताओ इनसे कटने वाला नंबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 48 होगा, 8 6 कैल्शियम 24, 24 16 का 48। अगर 48 बनाना है तो इसको 48 बनाना होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ 8 का गुणा करना होगा तभी 48 होगा। इसमें कितने का गुणा करेंगे, 8 6 48 तब होगा, इसमें कितने का, 3 का। देखो ये वाली बात, 16 3 48, 8 6 48, यहाँ 8 6 48, वो नहीं कि आप 48 लिखोगे ऐसे करके। तो बताओ ऊपर वाले को जोड़ लो, तो 8 से 14, 14 3 कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 17, और 17 बटे कितना होगा, अब आप कहोगे सर नीचे वाला कितना हो जाएगा, 48। लेकिन यहां पर 3 का नीचे भाग है तो बस हम यहां पर नीचे क्या लिख देंगे, 3 कहां से आया, क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, यहां पर ये जो 3 था इसलिए हमने 3 का भाग कर दिया। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे हां सर बिल्कुल समझ गए। तो ऊपर वाली वैल्यू यानी ये जो 17 हो जाएगा, और 17 बटे 8 तरीके 24 हो जाएगा, और 4 3 12 13 कितना होगा, 14। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, यही तो होता है, ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट को बताता है या लॉस को बताता है, और नीचे वाली वैल्यू किसको बताता है, तो दैट इज सीपी को बताता है। बस इसी में किसी एक की वैल्यू दिया होगा तो आप कहोगे सर ऊपर वाला प्रॉफिट नीचे वाला सीपी, तो 17 यूनिट की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, आप कहोगे सर 1000 कितना दिया है, 20। तो इक्का गुना है, तो आप कहोगे 17 से काट दो, तो 17 छक्का 102, यानी ये 60 गुना है, तो इसको भी 60 गुना कर दो, बस आप इसी में 60 का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो जब 60 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 0 6 चौका 24, 6 चौका 24 25, 6 चौका 24 2 6 चौका 24 25 26 हो जाएगा, 6 का 6 7 1 8।
अच्छा, इतना तो हुआ। अब इस वाली बात को ध्यान से समझना। अब मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, अब देखो यहां पर 3 का नहीं भी भाग करोगे तब भी हो जाएगा। आप कहोगे सर ये क्या है, तो तीनों वस्तुओं का। अब आप कहोगे सर 3 का भाग करेंगे तो 3 से भाग करोगे, 3 दूना 6, 2 कितना हो जाएगा, 3 वाटे 24, 3 वाटे 24, ये वाली बात। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं यहां पर ये वाली बात बताना चाह रहा हूं कि ये सब करने की क्या जरूरत है। आप कहोगे हाँ सर, ये वाली बात समझा, हमसे क्या पूछा, तो बताइए प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्या ये वाली बात समझ गए? जैसे अगर हम कहेंगे कि अगर यहां पर कितना आया तब कहोगे सर 8 से 14, यानी ऊपर कितना आया तब कहोगे सर 17 आया, और नीचे कितना है 48। तो आप जानते हो कि ऊपर वाली वैल्यू क्या होता है, प्रॉफिट, और नीचे वाली वैल्यू क्या होता है, सीपी। अच्छा, ये सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य। अच्छा, एक वस्तु का कि 2 की 3, एक वस्तु का। अगर 3 का यहां पर अगर आप गुणा करोगे तब नहीं जाके 3 वस्तु का क्रय मूल्य होगा, और हमसे 3 का नहीं प्रत्येक का पूछा तो हम गुणा ही क्यों करें। तो हम ये वाली बात समझ गए कि हमको जब बाद में भाग ही देना है तो हम इसको गुणा क्यों करें, क्योंकि आगे चल के मैंने आपको बता दिया। तो यही 17 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दे दिया, तो आप कहोगे कि 1020 दे दिया। तो ये क्या गुना है, तो आप कहोगे 17 छका 102, यानी ये 60 गुना है। तो बताओ इसी में अगर आप 60 का गुणा कर दोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, 8 छक्का 48, 6 चौका 24, 24 4 कितना हो जाएगा 28। ये वाली बात समझ गए। 3 का भाग क्यों नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ये वाली बात पूछा कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो प्रत्येक वाली वस्तु देखो नीचे 48 है, अगर 3 का वही गुणा करते हम, अगर हम उसमें 3 का गुणा करते तो तीनों वस्तु का आ जाता, फिर बाद में 3 से भाग देना पड़ता। तो हम क्यों ऐसा करें। तो क्या ये वाली बात समझ गए सभी लोग, ये मेथड नंबर 2 से हमने ऐसा क्यों किया। तो जब वहां पर हम कर रहे थे तो यहां 48 में अगर 3 का गुणा अगर यहां पर हम करते तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता। क्या ये वाली बात समझ गए। तो देखो ये एक वस्तु पर लाभ है, ये एक वस्तु पर लाभ। तो क्वेश्चन में तीनों वस्तु का 3 से भाग करते थे तो यहां पर एवरेज आता था। बात समझ गए। तो यहां पर हमको वाली भाग नहीं करना। क्यों नहीं करना, 3 का गुणा कर देंगे तो हम समझ लेंगे 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाए। क्यों, क्योंकि 48 जैसे आप पीछे जैसे आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि जब अगर आप क्वेश्चन को बेसिक से लगाए थे, देखो यही तो 48 48 आया था, प्रत्येक वस्तु का 3 का गुणा करने पर तीनों वस्तु का मूल्य हो जाएगा। तो बस आपको यह चीज समझना था, यहां पर 3 का गुणा नहीं करना, क्योंकि एक वस्तु का 3 का गुणा करने पर 3 वस्तुओं का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। बात समझ गए। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में यह कह रहा है दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात इतना 4:5 है। यदि इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को ए को 10% का लाभ और बी पर 20% का लाभ होता है और उनके विक्रय मूल्यों में अंतर 480 रुपए है, तो वस्तु बी और ए के क्रय मूल्यों में अंतर कितना रुपए है। ये वाली बात आपसे क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन में उसी तरीके से क्वेश्चन में यह कह रहा है कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अनुपात 4:5 है। चलो अगर हम इसके बारे में बात करें, एक जगह अगर हम यहां पर सीपी लिख लेते हैं और एक जगह हम यहां पर क्या लिख लेते हैं, तो अब आप कहोगे कि सर एक जगह यहां पर सीपी लिख लेता हूं और एक जगह हम यहां पर क्या लिख लेते हैं, तो आप कहोगे सर एक जगह एसपी लिख लो। बताओ, और दो वस्तु कौन है, तो आप कहोगे सर पहली वाली वस्तु ए है और दूसरी वाली वस्तु कौन है, आप कहोगे सर दैट इज बी है। उनके ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात पलट आओ। इन वस्तुओं को समय बेचते समय दुकानदार ए को 10% का लाभ, 10% लाभ का मतलब कहोगे सर 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा, 11 रुपए में। यही तो हुआ कि 10% लाभ का मतलब 10% का लाभ का मतलब 1/10, 10 रुपए की वस्तु को 11 में बेचा। बी पर 20% का लाभ, 20% का मतलब 1 कितना हुआ 5, इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, आप कहोगे सर 6 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या कहा, अब कह रहा है कि यदि दोनों वस्तुएं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5, बताओ क्रय मूल्य वाली लाइन यही है, तो बताओ इसका अनुपात कितना दिया। अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप यही कहोगे सर इसका अनुपात तो 10/5 है, इसका मतलब कि ये 2 और 1 है, 2/1 यही तो है। अगर 10/5 अगर आप लिख दोगे तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2/1 हो जाएगा। ये दिया है क्वेश्चन में, लेकिन आपको होना कितना चाहिए, तो ये कह रहा है कि ये 4/5 होना चाहिए। यानी ये कह रहा है ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो ये कह रहा है कि इसको अगर ये बनाना है तो अगर 4/5, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है। अब बताओ यहां पर 2 है और यहां 1 है, तो आप कहोगे सर ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दो और नीचे वाले में 5 का, तो देखो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो क्या ये वाली बात हो जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल। यानी पहले वाले में कितने का गुणा करना है, तो आप कहोगे सर 2 का गुणा करो और दूसरे वाले में कितने का, 5 का गुणा करो। ये वाली बात बढ़ाओ, देखो ये 20 हो गया, ये 25, तो अनुपात 4:5 हो गया। तो भैया 2 का गुणा यहां किए तो यहां पर भी करना पड़ेगा, अब 5 का गुणा यहां किए तो यहां पर भी करना पड़ेगा, ताकि उसके रेशियो में कोई परिवर्तन ना हो। तो अब बताओ क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके ऊपर अटैक कर दो। कह रहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में जो वाली बात कह रहा है, यदि उनके विक्रय मूल्यों में 480 रुपए का अंतर है, तो 480 रुपए विक्रय मूल्य कौन है, तो आप कहोगे सर पहला 22 रुपया है और ये वाला कितना 30 रुपया। तो 22 और 30 का अंतर कितना होगा, तो ये 22 रुपए था, ये 30 रुपए, तो दोनों का अंतर कितना 8 रुपए। इसी 8 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, तो अब आप कहोगे कि सर ये 480 है। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 से कट जाएगा, 8 6 48, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे सर 60। तो जो पूछा उसका बता दो। तो बताओ उनके क्रय मूल्यों में अंतर कितना होगा, तो बताओ क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहोगे 20 और 25। देखो ये 20 से 25 है, तो दोनों में कितने का अंतर है, 5 का, तो 5 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, दैट इज 300, यानी 300 का, या 300 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, बोलो।
तो बस आपको क्या करना था, ये क्रय मूल्यों का अनुपात, ये वाली बात बराबर करना था और कुछ भी नहीं था। तो डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। चलो, ये फेज 9 में क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। करा दो वस्तु ए और बी के क्रय मूल्यों का क्रय मूल्य समान है, यानी करा दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। वस्तु ए को बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है, बी को आर्टिकल ए सोल्ड। अच्छा, यहां पर एक बात थोड़ा ध्यान, वस्तु बी को नहीं 24, वस्तु ए है यहां पर, इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझना। ये वस्तु ए है, देखो यहां पर लिखा है आर्टिकल ए सोल्ड एंड लॉस, ए वाला दिया है, यानी क्वेश्चन में यहां पर ए होना चाहिए। वस्तु ए को 24% की हानि पर बेचा जाता है और वस्तु बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपए अधिक में बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर शुद्ध लाभ 12% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, बी का। यानी ये कह रहा बी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये वाली बात कर रहा है। जो वस्तु बी है उसका विक्रय मूल्य। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कैसे आप लगाओगे उसी तरीके से। अब बीच वाली वैल्यू वहां से हटा दे। देखो यहां पर अगर हम बात करें, ये कह रहा अगर यहां पर अगर हम सीपी के बारे में बात करें, एक जगह हम सीपी लिख लेते हैं और एक जगह क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एसपी। दो तरीके के आर्टिकल हैं, ये वाली बात क्वेश्चन में कर रहा है। ये ए वाला आर्टिकल है और दूसरा वाला कौन सा आर्टिकल है, ये कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, बराबर। ए को 24% की हानि पर बेचता है। अच्छा बताओ 24%, जैसे देखें तो 24% की वैल्यू कितनी होगी, 24/7, 4 छक्का 24 और 4 25 संयम होगा। इसका मतलब हानि का मतलब माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 25 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा, आप कहोगे सर 25 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा, तो आप कहोगे सर 19 रुपए में बेचा। यही वाली बात कर रहा। तो कह रहा बताओ वस्तु बी को कह रहा विक्रय मूल्य से कह रहा 270 रुपए अधिक में बेचा जाता है यदि दोनों वस्तुओं को बेचने से शुद्ध लाभ। अच्छा, दोनों वस्तुओं को बेचने का मतलब क्या होता है, ये ओवरऑल वाली वैल्यू दिया, इन दोनों को जोड़ करके कह रहा अगर इन दोनों को जोड़कर शुद्ध लाभ, यानी कि इसको बी वाले को दे दोगे, यदि दोनों वस्तुओं को बेचने से शुद्ध लाभ। अच्छा, शुद्ध लाभ कब होता है, तो आप कहेंगे ए वाला का टोटल, इनका पूरा टोटल, इनका टोटल लाभ, ये जोड़ करके। तो ये कह रहा है कि 4%, ये कह रहा है बेचने से शुद्ध लाभ, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 12% है। अच्छा, 12% की वैल्यू कितनी होती है, 3 बटा कितना हो जाएगा, 25। इसका मतलब यही कह रहा है कि अगर टोटल ये 25 रुपए का था, ये टोटल कितना होना चाहिए, 25 से कितना हो जाए, 28। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो बात मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन में कहा दो वस्तुओं का विक्रय क्रय मूल्य समान है, इसका मतलब ए और बी का क्रय मूल्य समान है, तो यही है। तो ये 25 से 19 है। अब बताओ अगर ये 25 है तो क्रय मूल्य समान है, तब कहोगे सर इसको भी 25 होना चाहिए। बोलो ये वाली बात समझ गए। तो अगर मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर ये 25 से 19 है तो इसको भी 25 होना चाहिए। अब यहां क्या होगा हमको नहीं पता। अब बताओ ये 25 दूना कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे सर इसको 50 होना चाहिए, तो 25 से दिया। अब तो बात फंस गए हम। तो एक बात ध्यान, क्वेश्चन के फॉर्मेट पे परिवर्तन हो, रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहां टोटल मिलकर 50 होना चाहिए, ये 25 है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो आपको ये 50 हो जाएगा, तो ये 56। यानी अगर हम इस वाली बात को हटा दें तो सर अगर अब इन दोनों को अगर हम 50 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर 56। देखो अगर 2 से काट दोगे तो 25 और ये कितना हो जाएगा, 28। बस हमने इसमें 2 का 25 था तो 2 का गुणा कर दिया, 28 था तो 2 का गुणा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, बोलो हाँ या ना। चलो, तो अब बताओ जब यहां 56 है और यहां 19 है तो यहां क्या रहा होगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल पता। अगर बताओ 25 दूना 50 था, यहां 19 से 56, तो बस इसी में से 19 घटा दो। जब 19 घटा दोगे तो 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां 7 हो जाएगा, 4 में से 1 जाए कितना, 3। यानी यहां पर कितना रहा होगा, दैट इज 37। यही वाली बात बोला। बस अब इसके बारे में अगर हम बात करें, अब क्वेश्चन में जो कह रहा है आप उसके ऊपर अटैक कर दो। अब क्वेश्चन में सारी चीजें हमने भर दिया। देखो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, इसको 24% की हानि पर बेचा। अब नीचे वाला ओवरऑल 12% का लाभ है, जब इसको निकालोगे तो 25 से 28 है। ये दोनों वस्तुओं का समान है, ये 19 से 37 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपए अधिक में बेचा जाता है, यानी बी को कह रहा है कि ए के विक्रय मूल्य से, ए का विक्रय मूल्य कितना है, तो अब आप कहोगे सर क्वेश्चन में कितना है, आप कहोगे सर ये 19 रुपए है, ये वाला कितना है, 37 रुपए। तो इन दोनों का अंतर कितना, 19 दूना कितना हो जाएगा, 38। यानी इनका अंतर कितना है, तो आप कहोगे 18 यूनिट। इसी 18 यूनिट की वैल्यू कितना दिया आपको क्वेश्चन में, अब ये वाली बात करा कि 18 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 200 कितना हो जाएगा, 70। तो क्वेश्चन करा बताओ तो वस्तु बी का विक्रय मूल्य क्या होगा, दैट इज आपसे 37 यूनिट की वैल्यू पूछा है। यानी अगर हम बात करें 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो आप कहेंगे सर 18 से भाग कर दो, 18 इकाई 18 हो जाएगा, बचा कितना 9, 18 5 90 हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान 15 है, आपसे क्वेश्चन में कहा दैट इज 37 यूनिट का वैल्यू, तो 7 5 35, लास्ट में 5 आएगा, तो लास्ट में 5 तो 3 ऑप्शन में है, गुणा कर लेते हैं क्वेश्चन में। अच्छा एक बात देखो, 37 का 15 में गुणा करोगे तो गुणा करना बता देते हैं तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 555। आप कहोगे सर ये कैसे पता चला,
अब देखो अभी इसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। यहाँ 37 15 7 कितना हो जाएगा 105 10, अब 15 3 45 10 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ये गुणा कर लोगे तो एक ये चीज है, लेकिन एक और 37 का एक रूल होता है कि अगर कोई संख्या जितनी भी बार, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे अगर ये देखो अगर 55 है ना, अब देखो क्वेश्चन में अगर इसको 37 से भाग करोगे तो कितना आएगा, देखो क्वेश्चन में कै बार है तो आप कहोगे 3 बार है, तो बस इसी को जोड़ लो, कै बार में कटेगा तो आप कहोगे सर 15 में। देखो यही 15 यहां दिया था 37 यहां था, जैसे मान लो 1 1 1 है, अगर आप इसमें 37 से भाग करोगे तो क्या है, तो 1 2 3, एक कै बार भाग जाएगा 3 बार जाएगा। जैसे मान लो ये 4 4 4 है, अगर इसको अगर आप 37 से भाग करोगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 4 2 8 4 3 कितना होगा 12। तो हम समझ गए 15 है, इसका मतलब 5 5 रहा होगा, 5 5 15 5 5 5 रहा होगा, कुछ भी लिख सकते हो। अगर 9 9 9 है, अगर आप इसको 37 से भाग करोगे तो कितना होगा, 9 2 18 9 3 कितना हो जाएगा 27 बार भाग जाएगा। तो ये एक रूल होता है 37 का। तो ये वाली बात देखते ही आपको ये माइंड में आ जाना चाहिए कि 555 ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप समझ गए होंगे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर ये बिल्कुल समझ गए। चलो एक सेम क्वेश्चन वैसा ही है। क्वेश्चन में क्या करा कि वस्तु x और y का क्रय मूल्य समान है। यदि वस्तु x को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और y को x के विक्रय मूल्य से 126 रुपए कम पर बेचा जाता है, यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर शुद्ध लाभ 14% है, तो प्रत्येक वस्तु का, तो कह रहा प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ये वाली बात आपसे करा, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। लगाते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन में यहां पर एक वस्तु x है और दूसरा वस्तु कौन सा है, आपको सर y। इनके क्रय मूल्य कौन है, सॉरी यहां पर एक जगह हम यहां पर सीपी लिख लेते हैं, एक जगह हम यहां पर सीपी लिख लेते हैं और एक जगह हम यहां पर क्या लिख लेते हैं एसपी, और एक जगह वस्तु कौन है तो आप कहोगे सर दैट इज एक्स है, और दूसरी वाली वस्तु कौन सी है तो आप कहोगे सर वाई। कह रहा है कि एक्स को 20% के लाभ पर, बताओ 20% की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 1/5। इसका मतलब कि 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 6 रुपए। अब बोला दोनों का क्रय मूल्य समान है, इसका मतलब यहां पर भी ये कितना होना चाहिए तो आप कहोगे सर 5 रुपए। अभी जो हमको पता चला, अब यहां क्या होगा अब हमको नहीं पता। अब कह रहा है कि और वस्तु y को x के विक्रय मूल्य से 126 रुपए कम पे बेचा जाए, तो वैल्यू को पहले अभी छोड़ो। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर शुद्ध लाभ 14%, अच्छा 14% को तो 14/100 करोगे तो 2 7 14, आइए नीचे कितना होगा 50। इसका मतलब यही हो जाएगा कि आप कहोगे सर अगर ये 50 है तो 50 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा, तो अब आप कहोगे सर 57 में बेचेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 50 है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर बराबर है, तो आप कहोगे सर इन दोनों को 25-25 होना पड़ेगा, तभी ना होगा। अगर ये 50 है तो इसको भी 25, तो जब इसको 25 है तो आप दोनों को पहले 25 बनाओ, तो आप कहोगे सर ये 5 है तो 25 बनाओगे तो 5 का गुणा करना पड़ेगा, तब 25 होगा तो 5 का गुणा इधर। सबसे पहले अगर हम बात करें ध्यान से पहले समझो, आप कहोगे 25 25, तो आप कहोगे सर पहले इसको 25 बनाओगे तो 5 का गुणा इसमें भी कितना करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर वो 25 होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें, आप कहोगे सर ये भी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दैट इज कितना हो जाएगा, तो ये तो 25 होगा किया, अब ये कितना हो जाएगा 25 तभी होगा। क्यों, आप कहोगे 5 का गुणा यहां पर, तो यहां पर भी करना पड़ेगा। देखो ये 25 25 से 50 हो गया, और ये टोटल कितना हो 57, यहां कितना है 30 तो बताओ ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 30 है, आइए क्वेश्चन में 57 है, तो 30 40 50 57, यानी यहां पर कितना हो जाएगा, तो आपको यहां पर देखो 25 50 हो गया, 57 है तो 30 है, 30 इसमें से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप 30 घटा दोगे 7, और कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 27, यानी यहां पर 27। क्या ये वाली पूरी बात समझ गए पिछले क्वेश्चन की तरह। यहां 25 25 था पहले, यहां 5 5 7, हमने कहा दोनों को 25 25 बनाओ, तो यहां क्योंकि ये 25 25 बराबर तभी होगा, तो ये 25 25 तो 5 का गुणा यहां, तो 5 का गुणा यहां, ये वाली बात बराबर होगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो बताओ प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, यानी 25 यूनिट की वैल्यू बताना। अब बताओ यहां विक्रय मूल्य पहले का 30 है, इसका कितना है क्वेश्चन 27, तो 30 और 27 का अंतर कितना है 3। अब इसी 3 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 126, यानी अगर हम बात करें कि यहां पर अंतर कितना है 30 और 27 के अंदर 3 यूनिट, इसी 3 यूनिट की वैल्यू 126 है, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे काट देंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा और 3 दूना 6, 1 यूनिट की वैल्यू 42 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है बताओ प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य, यानी 25 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है। 25 का गुणा करो, 25 दूना 50 5, 25 चौका 100, 100 और 5 कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 5, यानी 100 कितना हो जाएगा 50 रुपए, 1050 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, ये एसएससी फेज 9 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जितने भी बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है सारी चीजें हमने लिया हुआ है। चलो ये क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दो वस्तु ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात 4:5 के अनुपात में, यानी अब ये कह रहा है ये 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को ए को 10% का लाभ और बी को 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इनके विक्रय मूल्यों में 480 रुपए का अंतर है, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का 30% क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। 30% मूल्यों का 30% क्या होगा, 30% और 3 का गुणा करेंगे, 5 2 7 1 8 8 1 9, या तो ये वाला होगा या तो, क्योंकि 3 का गुणा। चलो लगा ही लेते हैं क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन आप लगा सकते हो, पीछे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं,
इस क्वेश्चन को मैं आपको HW दे देता हूं, इस क्वेश्चन को बस उसी तरीके से आपको लगाना। एक पीछे ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, पीछे आपको बता भी दूंगा अगले क्लास में, थोड़ा सा आप भी ट्राई करो कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको ये मैं दे देता हूं लगाने के लिए। चलो कुछ क्वेश्चन और हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ देता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसके बारे में बात कर रहा है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 30 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो उसका लाभ 12.5% से बढ़कर 16 से 2/3% हो जाता है, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है उसी तरीके से। अच्छा बताओ, केवल विक्रय मूल्य में वृद्धि किया तो क्रय मूल्य, जैसे एक बात बताओ जैसे अगर मान लीजिए अगर हम बात करें कोई भी चीज अगर आप खरीद के लेके आते हैं तो कहेंगे अगर उसका विक्रय मूल्य बढ़ा दे तो क्रय मूल्य पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। जैसे मान लो अगर आप अपनी मोबाइल 10,000 रुपए खरीद के लेके आए, मान लीजिए अगर आप 11,000 रुपए में बेच रहे हैं, हो सकता है आप उसको 12,000 रुपए में बेचें, तो क्रय मूल्य पे क्या फर्क पड़ेगा। तो किसी वस्तु का जो सीपी होता है ना हमेशा वन वैल्यू होता है, तो जब विक्रय मूल्य में चेंज करने की बात कहेगा तो विक्रय मूल्य ही बस चेंज करेंगे। तो उसी तरीके से क्वेश्चन में यह कह रहा है कि अगर यहां पर एक जगह अगर हम सीपी लिख दें और एक जगह क्वेश्चन में क्या हो जाएगा एसपी। बताओ विक्रय मूल्य में 30 की वृद्धि, पहले कितने परसेंट का प्रॉफिट, पहले कह रहा 12.5। बताओ इसको भी दो तरीके से आप लगा सकते हो, दोनों तरीका भी आपको बता देते हैं, दोनों क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप खुद लगाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, चलो क्वेश्चन में क्या कह रहा है 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, मतलब 8 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा था 9 में। कर अगर ये 12.5% से बढ़कर 16 से 2/3 हो गया। अच्छा 16 से 2/3 का मतलब कितना होता है 1 कितना होता है 6, इसका मतलब 6 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है कि किसी वस्तु के केवल विक्रय मूल्य में 20 रुपए की वृद्धि किया जाए, तो बताओ किसी वस्तु का अगर विक्रय मूल्य केवल बढ़ाओगे तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा, वही रहेगा। तो बताओ ये चीज बराबर होनी चाहिए। तो बताओ यहां कह रहा है ये 8 है ये 6 है, बात गलत है, दोनों जगह वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो आपको सर एक काम करो, यहां 3 का गुणा कर दो, यहां 4 का, ये वाली वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगा। 8 6 से कटने वाला नंबर 24, तो 3 4 का गुणा, तो भैया 3 का गुणा यहां पर भी करना पड़ेगा और 4 का गुणा यहां पर भी करना पड़ेगा। देखो पहले कै रुपए में बेचता था 27 रुपए में, अब कै रुपए में बेच रहा 28। देखो 27 और 28 कै यूनिट का अंतर है, आप कहोगे 1। यही कह रहा है 1 यूनिट का अंतर कितने के बराबर है, आप कहोगे सर 30 रुपए के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो क्वेश्चन में कह रहा है तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन है 24 यूनिट, बस इसी में 24 का गुणा कर दोगे तो 24 यहाँ कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 720 रुपया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी आप लगा सकते हो। जैसे दूसरा तरीका क्या है, जिससे अगर हम बात करें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 30 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो उसका लाभ 12.5% से बढ़कर 16 से 2/3 हो जाता है। अच्छा बताओ चेंजिंग क्यों हुआ, कह रहा विक्रय मूल्य में 30 बढ़ा, यहां कह रहा लाभ 12.5 हो रहा था लेकिन 16 से 2/3 हो गया। किसके कारण, केवल 30 रुपया के परिवर्तन है। यहां परिवर्तन कितना था, आपको 12.5 था और यहां कितना हो गया 16 से 2/3। बताओ 12.5 को आप क्या लिखते होता, आप कहोगे सर 12.5 को हम 1/8 लिखते हैं, और फिर बाद में कितना होगा 16 से 2/3। इन्हीं दोनों का जो अंतर है ना, इन्हीं दोनों का जो अंतर है ना, ये कितने के बराबर आना चाहिए, 30 के बराबर आना चाहिए। यही वाली बात का आपको सर ये अंतर ऐसा क्यों लिखा, इसका मतलब जो बड़ा है उसमें छोटे से, इसको बड़े में से छोटे को घटा दो। तो ये वाली बात ऐसे लिख देता हूं ताकि पहले 16 से 2/3 है तो आपको 1/6 लिख दो, 1/6 लिख दिया। अब माइनस अगला कितना है तो आपको सर 1/8। इन्हीं दोनों का अंतर कितने के बराबर आना चाहिए, 30 के। बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा तो कैसे सॉल्व करोगे देखो इनका एलसीएम कितना होगा तो आपको सर 24, इनको 24 बना दो तो आपको सर एक काम करो, पहला वाले में 4 का गुणा कर दो, इसमें कितने का गुणा कर दो 3 का, तो बताओ बराबर हो गया। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, यहां अंतर है तो अंतर लिख लो, तो 1 बटे नीचे कितना होगा तो आपको सर 24 हो गया। क्यों, क्योंकि 24 बना दिया, 6 चौका 24, 8 त्रिक 24, यही बराबर कितने के होगा 30 के। तो फ्रैक्शन के लिए टोटल क्या होता है 1, अब परसेंटेज के लिए टोटल 100, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 का इधर गुणा कर देंगे, 24 यहाँ कितना हो जाएगा 72, तो आपको 720। ये भी आपको क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टोटल फ्रैक्शन लेके चल रहे हैं तो मेथड नंबर 2 से भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो कि 1/6 और 1/8 का अंतर 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी। तो आप इस वाली वैल्यू कैसे है, या ऐसे इसको यहां नहीं कर पा रहे तो ऐसे बताओ कि 1/24, तो ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट लॉस को बताता, तो यहां क्वेश्चन अंतर 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो बताओ 24 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन में कितना 24 यहाँ कितना हो जाएगा 720। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 18 रुपए की कमी कर देने पर उसका लाभ 28 से 4/7% से घटकर 22 से 2/9% हो जाता है। सेम उसी तरीके से लगाओ, बताओ 28 से 4/7% और 22 से 2/9%। बताओ दोनों वैल्यू को आप जानते हो, दूसरे तरीके से बता देता हूं, पहला से ट्राई करना। 28 से 4/7 को आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर इसको तो हम 2/7 बोलते हैं। देखो इसको आप क्या बोलते हो, आप कहोगे सर 2/7 बोलते हैं, और उसको 22 से 2/9 को क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर 2/9 बोलते हैं। इन्हीं दोनों का अंतर कितने के बराबर है, तो आप कहोगे सर 18 के बराबर। बस
अब बताओ 9 7 कितना होगा 63, इन दोनों को 63 बनाना पड़ेगा। तो आपको सर इसको अगर 63 बराबर करना होगा तो आपको सर 63 बनाना है, तो आपको सर यहां पर एक काम करो कि नीचे ऊपर वाले में 9 का गुणा, अगर यहां पर 9 का गुणा कर दोगे तो देखो 9 7 63, यहां पर 7 का गुणा कर दोगे तो ये वाली बात 9 7 63 बराबर हो गया। बताओ 9 दूना कितना होगा 18, देखो 9 दूना 18, यहां कितना होगा 7 दूना कितना 14, तो 18 में से 14 जाएगा, अंतर है ना, तो 18 में से 14 जाएगा, कितना बचा ऊपर 4 और नीचे कितना हो 9 7 कितना हुआ 63। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। अब आप कहोगे सर कितने की वैल्यू, अब देखो इसी 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 18 दिया है, या इस वाली बात को ऐसे देखो, इसी की वैल्यू कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 18। बात समझ गए। हमको कितने यूनिट की वैल्यू पूछा है, 1 यूनिट की वैल्यू। या आप बोल सकते हो, कुछ लोग बोले क्या इसको ऐसे नहीं, का बिल्कुल 18 यूनिट की, 4 यूनिट की वैल्यू 18, तो 63 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। यानी हम समझ पा रहे कि 63 का मतलब 9 का मल्टीप्लाई तो जरूर आएगा, 9 का मल्टीप्लाई तो जरूर आएगा। क्वेश्चन में पॉइंट में दे दिया क्या, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 22 से 2/9% हो जाता है। अच्छा ये भी पूछा है, तो बताइए 11 से 1/9% की हानि पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ जैसे अगर हम बात करें कि अगर आप कहोगे सर यहां पर कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 4/63, ध्यान से समझना 463, इसी का मान कितने के बराबर है, तो आप कहोगे सर 18 के। तो बताओ 1 यूनिट का मान कितना होगा, यही तो दैट इज सीपी होगा। आप कहोगे सर इसका गुणा करो, तो 18 गुणे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 63, अब बटे कितना हो जाएगा 4, यही होगा ना, इसका इधर गुणा 4 का। तो ये क्या निकल के आया, आप कहोगे सर ये दैट इज सीपी निकल के आया, लेकिन हमसे ये वाली बात नहीं पूछा, हमसे कहा बताओ 11 से 1/9% की हानि पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य, इसका मतलब 1/9, इसका मतलब 9 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया, आप कहोगे सर 8 में। देखो कैलकुलेशन अब वहां नहीं करना, यहां पर आपको करना है। अब देखो कितने इज्जत से पूरी वाली बात कट जाएगा, अब ध्यान से समझना। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 8, और 9 7 कितना हो जाएगा 63, 7 दूना 14, यानी आप कहोगे सर ये 18 और 7 दूना 14 हो जाएगा। तो 18 चौक 72 हो जाएगा, यहां पर 7, 18 का 18, 18 7 कितना हो जाएगा 18 और 2 कितना 20, 5 कितना हो जाएगा 25, यानी कितना हो जाएगा 252। 252 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। अब यहीं पर नहीं फंस जाओगे कि 4 यूनिट का मान ये, फिर 63 यूनिट का वैल्यू निकालो, फिर 11 से 1/9, पहले पूरे प्रोसेस को लिखोगे तब सॉल्व करोगे। देखो कितने आराम से कट गया, बात समझ गया। अब ये नहीं कि यहीं पर पॉइंट में फंस जाओगे, ठीक है। पहले वाले तरीके से भी लगा सकते हो, उस तरीके से रेशियो लिख करके भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। तो ये आपका इक्वल एसपी वाली सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। तो इक्वल एसपी वाली भी बात मैंने आपको क्या कर दिया, कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट जो होगा नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज तक रखते हैं इतना ही।